वेलकम टू फाइनेंस मंत्रा चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा HDFC बैंक का बिजनेस लोन के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला जितना वीडियो है आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, HDFC बैंक का बिजनेस लोन का कैसे ऑफर आता है और कितना क्या इंटरेस्ट रेट और कैसे क्या लें उसको जानने के लिए मैं अभी मेरा जो है HDFC बैंक का सेविंग्स अकाउंट पे लॉगिन करके थोड़ा आपको दिखाऊंगा। तो ये है मेरा HDFC बैंक का नेट बैंकिंग पे मैं अभी लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, HDFC बैंक का जो ये मेरा अकाउंट है, मेरे लॉगिन कर लिया हूँ सेविंग्स अकाउंट में। अभी आपको दिखाता हूँ इसका जो कैसा क्या बिजनेस लोन कैसे क्या लेना है। दोस्तों देखिए, मैं ऑफर्स पे गया। देखिए, ऑफर्स पे जाने के बाद देखिए मेरा एक ऑफर दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए बिजनेस ग्रोथ लोन जो कि अप टू 3 लाख है, जो जिसका जो है ये वाला देखिए, ये वाला प्री अप्रूव नहीं है और ये दिखा रहा है कि मेरा 3 लाख तक हो सकता है। और मेरे पास भी कॉल आया था HDFC बैंक की तरफ से कि आप बिजनेस लोन लेना चाहते हैं तो आपका अप टू 3 लाख का अप्रूव है, बस डॉक्यूमेंट देंगे तो आपको 3 लाख मिल जाएगा। तो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। तो आपका अगर ऐसा ऑफर नहीं आ रहा होगा HDFC बैंक का नेट बैंकिंग में, तो आप यहाँ पे लोन्स पे जाके, सॉरी ये लोन्स पे नहीं है, बिजनेस लोन, आपको ऐसे बिजनेस लोन मार के ब्राउजर में आपको जाके वहां से अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से ऐसे मार के ऐसे यहाँ पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से दिखता हूँ कैसे क्या होता है, ऑफर आया है। तो ये जो 3 लाख ऑफर आया है, इसमें नो मोर में क्लिक करता हूँ, ये वाला काट देता हूँ। तो यहाँ पे ये नो मोर में क्लिक करता हूँ। देखिए दोस्तों, क्लिक करने के बाद देखिए ये प्री अप्रूव्ड होता तो इसमें लिख देता, पर प्री अप्रूव्ड नहीं है। अप टू 3 लाख तक मैं ले सकता हूँ पर ये प्री अप्रूव्ड नहीं है। इसके लिए मुझे डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, इसलिए अभी बिजनेस ग्रोथ लोन के लिए मोबाइल नंबर मारा है। तो मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पे देख प्रोसीड करेंगे तो आपको उसके बाद आपका डिटेल्स मांगेगा, एड्रेस मांगेगा, मोबाइल नंबर, मतलब जॉब क्या करते हैं या बिजनेस क्या करते हैं उसका डिटेल्स मांगेगा। उसके बाद सब फॉर्म भर देने के बाद आपके पास बैंक की तरफ से कॉल आएगा डॉक्यूमेंटेशन के लिए। आपका जो है ITR प्रूफ और GST प्रूफ देना पड़ेगा। उसके बाद ही लोन 8-10 दिन में ये वाला सैंक्शन होगा, क्यों ना ये अभी दिखा रहा है ऐसा बिजनेस ग्रोथ लोन, पर ये प्री अप्रूव नहीं है, ऐसे ही दिखा रहा है। ये देखिए, ये प्री अप्रूव जो है बाइक लोन का, ये प्री अप्रूव है। और एक कार लोन देखिए यहाँ पे लिख दिया है प्री अप्रूव, और इसमें प्री अप्रूव नहीं है और अप टू 3 लाख तक एलिजिबिलिटी है। तो ऐसे जब दिखाएगा इसके बाद 5-6 महीने के बाद ये ऑटोमेटिकली प्री अप्रूव हो जाएगा। अभी नहीं हुआ है ये प्री अप्रूव। तो मैं बता देता हूँ आपका बिजनेस लोन के लिए क्या क्या फीचर्स है। ये अप टू 40 लाख टू 50 लाख तक आपका विदाउट कुछ सिक्योरिटी में आपको HDFC बैंक की तरफ से बिजनेस लोन मिल जाएगा। अगर आप किसी और बैंक में भी लोन है तो आप बैलेंस ट्रांसफर करेंगे तो कम इंटरेस्ट में HDFC बैंक में हो जाएगा। उसके साथ साथ भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी ये बिजनेस लोन में आपको मिल जाएगा। तो ये फ्लेक्सिबल टेन्योर भी मिल जाएगा 12 मंथ से लेकर 4 साल तक। तो उसके साथ ही इसमें आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा। अगर आप लोन नहीं दे पा रहे हैं, किसी का कुछ हो जाता है, तो ये इंश्योरेंस से वो लोन भर जाएगा। तो इस लोन का दोस्तों एलिजिबिलिटी बिजनेस लोन का मैं बता देता हूँ। तो ये HDFC बैंक का जो बिजनेस लोन लेने के लिए आपका कोई इंडिविजुअल हो या प्रोप्राइटर हो, प्राइवेट लिमिटेड या पार्टनरशिप फार्म हो जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो, या कोई ट्रेडिंग या सर्विसेज किसी भी बिजनेस कर रहे हो, तो ये वाला लोन आपको मिल सकता है। तो ये बिजनेस शुड हैव मिनिमम टर्नओवर 40 लाख लिखा है, पर एक्चुअली ऐसे 40 लाख नहीं है। आपका 10-20 लाख हो भी तब भी मिल जाएगा, पर जो बिजनेस है वो मिनिमम 3 साल का होना चाहिए। तो 3 साल का बिजनेस होने से आराम से मिल जाएगा। मुझे जब HDFC बैंक से कॉल आया था, वो मुझे बोला कि आपका ITR लास्ट 3 ईयर का ITR विथ कंप्यूटेशन, जो कि आपका CA के पास जाएंगे तो मिल जाएगा। उसके साथ साथ जो ITR का मिनिमम इनकम
1.5 लाख पर आनम होना चाहिए और आपका एज जो है 21 से 65 ईयर होना चाहिए। तो दोस्तों इसका फीस क्या क्या है जान लेते हैं इस बिजनेस लोन का। तो दोस्तों इसका जो इंटरेस्ट रेट है तो 12% से आसपास, अप्रोक्सीमेटली 12% से लेकर 21% तक है। और इसका जो प्रोसेसिंग चार्जेस है 2.5% है, और अप टू 2.5 आप उसको नेगोशिएशन कर सकते हैं। तो ना वो 2.5 बताया है, अब बैंक वाला बोल रहा था 1.5 में भी कर देगा। तो बैंक के जो एम्प्लॉय है उनके साथ आप कांटेक्ट करेंगे, जो आपको लोन ऐसे ऑफर आएगा तो वो आपको खुद से कांटेक्ट करेंगे। नहीं तो आप जब अप्लाई कर रहे हैं तो आप प्रोसेसिंग फी के लिए जो चार्जेस है उसका नेगोशिएशन आप कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। और प्री पेमेंट जो है इसका 6 महीने EMI देने के बाद ही प्री पेमेंट कर पाएंगे। और प्री पेमेंट करेंगे तो आपको 7 मंथ टू 24 मंथ के अंदर लोन लेने के बाद पेमेंट करेंगे तो इसको 4% जो है एक्स्ट्रा देना पड़ेगा बैलेंस का। और 25 मंथ से 36 मंथ तक 3% प्रिंसिपल का जो है देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो ये सब है क्या, और भी बहुत सारा चार्जेस है छोटा मोटा, ये सब मैं बता नहीं रहा हूँ। तो एटलीस्ट इतना जानिए कि इंटरेस्ट रेट है 12 से 21, पर मुझे जब कॉल आया था वो मुझे बता रहा था इंटरेस्ट रेट जो है 17%, 17%, तो ये बता रहा था। और जो प्रोसेसिंग फी 1.5 बता रहा था। और ये जो प्री पेमेंट करेंगे तो 6 महीने के बाद कर पाएंगे, और उसके लिए 4% एक्स्ट्रा देना होगा। 2 साल के अंदर पेमेंट करेंगे तो 2 साल से 3 साल के अंदर पेमेंट करेंगे तो 3% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपका जो बैलेंस अमाउंट है। तो ऐसा सब है। और इसका डॉक्यूमेंटेशन क्या है मैं दिखा देता हूँ। इसमें यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंटेशन, देखिए पैन कार्ड है आपका, देखिए बिजनेस ग्रोथ लोन के लिए पैन कार्ड फॉर कंपनी फॉर इंडिविजुअल, आपका कंपनी है तो कंपनी का पैन कार्ड, नहीं तो इंडिविजुअल है प्रोप्राइटरशिप है तो आपका खुद का पैन कार्ड देना पड़ेगा। उसके साथ साथ आधार कार्ड, पासपोर्ट, इसका भी एक देना पड़ेगा आइडेंटिटी प्रूफ करके। दूसरा है आपका एड्रेस प्रूफ, वही आधार कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ एड्रेस प्रूफ दोनों में चला जाएगा। उसके साथ साथ बैंक स्टेटमेंट जो है लास्ट 6 मंथ का देना पड़ेगा। उसके साथ साथ ITR जो मैं बता रहा था, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, और बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द प्रीवियस ईयर। तो आपका जो ITR 3 साल का वो मांगा था, यहाँ पे 2 साल लिखा है, पर जो बैंक वाले कॉल किए थे मुझे वो बोल रहे थे ITR 3 साल का, उसके साथ साथ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, उसके साथ साथ आपका प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस शीट भी देना पड़ेगा। ये सब चीज आपको CA के पास चले जाएंगे तो 4-5 हजार में हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसके साथ साथ आपका GST सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ कंटिन्यूएशन, आपका बिजनेस अभी भी चल रहा है, उसके लिए आपको ट्रेड लाइसेंस नहीं तो GST सर्टिफिकेट दे देंगे तो हो जाएगा। तो अदर मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेशन ये जो है कंपनी के लिए, पार्टनरशिप फार्म के लिए ये सब ज़्यादा लगता है। आपका प्रोप्राइटरशिप है तो इतना आपको मांगेगा नहीं। तो दोस्तों ये है HDFC बैंक का बिजनेस ग्रोथ लोन। तो आशा करता हूँ मैं आपको सब बताया हूँ। अगर आपका कोई क्वेरी है तो इस बिजनेस लोन के बारे में आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।